हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 वीडियो इस क्षेत्र में थी मतलब मेंसुरेशन की आपको अपलोड करके दी है। इसमें कुछ जो चीजें जो बची थी उनके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उनको एक वीडियो में मैं सबको इकट्ठा करके आपके सामने ले आऊंगा। तो आज वो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि जो चीज बच गई थी, छूट गई थी, वो सब के सब इसमें आ जाएंगी। तो कह सकते हैं कि मतलब रैंडम टाइप होगा, जिसमें जो बची है, चाहे वो वर्ग का हो, आयत का हो, किसी का भी कोई चीज बच गया है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपने पहली वीडियो देखी होंगी, और नहीं देखी है तो उनको जाके देख लो। यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ तीनों वीडियो का प्ले लिस्ट का। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और जो लोग नए हैं उनसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि वो भी कुछ सीख पाए। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी है पढ़ाना नहीं सिखाना है। आपको सिखाने की गारंटी मेरी है। अगर मेरे हिसाब से चले आप जरूर से सीख जाएंगे। ठीक है, इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए, आपका टाइम न ज्यादा गवाते हुए आज सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, मैंने समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो इसका जो तरीका है वो समझ लो। ठीक है, क्या किसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं वो सब देखो। ठीक है, आ जाओ। देखो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, आयत। आयत को ही समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या है, इसमें क्या है, मान चलो मैं पहले आपको एक आयत बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आयत है, इसके प्रत्येक कोण कितने थे, 90 डिग्री। आमने सामने की भुजा बराबर थी। ठीक है, ये आयत था। अगर मैं इस आयत के चारों पेच, ये चारों कोने को अगर पेचों को ढीला कर दूं या फिर लूज कर दूं तो कुछ कुछ ये ऐसे बन जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग ऐसा बन जाएगा। क्यों, इसके पेच ढीले करके इस पर वजन रख दिया तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है तो ये आयत ही भाई, जितना ये बराबर है उतना ही ये बराबर है। लेकिन अब है क्या चीज ये, अब इसमें अंतर क्या आया है, अंतर ये आया है कि इसमें अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। मतलब अब इसको आप 90 डिग्री नहीं बोल सकते। जैसे ये 90 डिग्री था, ये आयत था, आयत को ही मैंने पेज ढीले करके इसके ऊपर वजन रख दिया तो ऐसा टाइप बन गया। ठीक है, इसी को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। है आयत ही, ये एल होता था, ये बी होता था। तो देखो परिमाप क्या हो जाएगी इसकी, परिमाप तो अभी भी वही रहेगी भाई, यहां से यहां तक एल बी एल बी, तो 2l+b। ठीक है, परिमाप तो वही रहेगी आपके पास। अब देखो क्षेत्रफल में क्या था, यहाँ पे था ये हाइट ले लेते थे हम, l×b कर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो हाइट है नहीं। तो अब क्या है, वो आपको हाइट या तो दे के रखेगा सवाल में, ये आपकी हाइट होगी ये वाली। 90 डिग्री पे ही हाइट होती है, हमेशा याद रखो। जब ये 90 डिग्री नहीं है तो इसको आप हाइट नहीं बोलोगे। ठीक, तो अब क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल क्या होता था, बेस इंटू हाइट। तो अब हाइट नहीं है तो आपको वो दे के रखेगा, नहीं तो फिर वो। अच्छा एक चीज और, इसके जो विकर्ण होते थे, डायगोनल थे, वो दोनों बराबर थे। इसका मतलब यह आता है d1 = d2। मतलब जितनी लंबे का ये डायगोनल होगा उतनी लंबा दूसरा डायगोनल होगा। लेकिन इसमें केस उलट जाएगा। अब डायगोनल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू डायगोनल टू, मतलब अब डायगोनल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैंने आप आयत को ही एक पेज डिले करके उसमें वजन रख दिया और टेढ़ा बन गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको हाइट चाहिए। मैं एक सवाल इसका करा देता हूँ, जिससे क्या कि और ये क्लियर हो जाएगा। इसमें डायगोनल ये छोटा होगा, ये डायगोनल बड़ा होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। आयत के केस में दोनों डायगोनल बराबर होते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू इस सवाल को कर लेते हैं, इससे क्या है कि और आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। समांतर चतुर्भुज का एक छोटा सा सवाल लिया है, और खासकर अगर समांतर चतुर्भुज बनता भी है तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि वो देखे रखेगा। ठीक है, आ जाओ सवाल पे देखते हैं क्या होता है। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 18 व 7 सेंटीमीटर है, तथा दो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है जी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। जब ये 18 तो ये भी 18 होगी। और इसकी चौड़ाई थी 7 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब वो कहता है तथा दो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो दो बड़ी भुजा 18 18, इनके बीच की लंबवत दूरी दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था बेस इंटू हाइट। अब देखो हाइट हमारी 7 नहीं है क्योंकि ये हाइट नहीं रही। अब हाइट क्या होती है, जो बिल्कुल लंबवत लंबवत दूरी को ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। लंबवत मतलब जिसपे लंब पड़ा हो 90 डिग्री, इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो बेस कितना है हमारा 18, हाइट कितना है 6, 18 छिक्के कितना हो जाए 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये शायद किसी किसी किताब में मिलता भी है, नहीं भी मिलता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक सवाल के थ्रू ये बता दिया। अगर पेपर में आता भी है तो आपसे ये छूटेगा नहीं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों। अब मैंने लिया है टॉपिक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब तक समांतर पढ़ रहे थे, अब है समचतुर्भुज। समांतर को बनाते हैं आयत से और सम बनता है वर्ग से। तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वर्ग बना देता हूँ, जिससे क्लियर है, मतलब बात है सब क्लियर हो जाए। ये सब ए होती है, ठीक है। ये वर्ग होता है, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, इसके भी हम पेच ढीले कर लेते हैं, कॉर्नर को लूज कर लेते हैं और इस पे वजन रख देते हैं, तो समचतुर्भुज कुछ ऐसे दिखाई देगा। समचतुर्भुज कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ पे क्या थे 90 डिग्री बनता था, ये हर कोण 90 डिग्री होता था, लेकिन अब इसमें नहीं है। अब इसमें 90 डिग्री नहीं बचा, लेकिन है चतुर्भुज मतलब वर्ग ही, लेकिन वजन रखने से टेढ़ा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये है तो ए, ये भी ए है, लेकिन इसके भी क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये छोटा बनेगा तो ये बड़ा बन जाएगा। तो आपको देखो परिमाप आपकी वही होगी जो आपकी वर्ग की होती थी, कितनी 4a, ठीक है। क्षेत्रफल आपका होता था, भुजा का वर्ग होता था वर्ग का, लेकिन इसमें क्या है, बेस इंटू हाइट ही करेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और है, और हाँ, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको हम D1 D2 मान लेते हैं, ठीक। और हाँ एक खास बात, इसको ये जो D1 D2 एक दूसरे को किस पे 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। याद रखना ये 90 डिग्री होगा हमेशा। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं तो एक त्रिभुज मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब इसका ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अब आप इसको बेस मान सकते हैं या फिर इसको हाइट मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं या फिर बेस मान सकते हैं, ठीक है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसकी भुजा निकाल पाएंगे, ये वाली, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है तो ये निकाल। लेकिन एक क्षेत्रफल का ये भी बनता है, क्षेत्रफल बराबर D1 इज इंटू D2 बाई 2। चाहो तो मैं इसको प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो इस वाले को मान लेते AC बराबर माने में D, तो D1 बाई 2 हो जाएगा और ये D2 बाई 2 हो जाएगा, D1 बाई 2 हो जाएगा। आधा आधा हो गया ये वाला। इसको अगर D2 मानते हैं तो D2 बाई 2 और ये D2 बाई 2, ये भी आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कितना था D2 बाई 2 और ये D1 बाई 2। अब मुझे ये निकालना कर्ण, तो कर्ण बराबर होता क्या था, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो आप निकाल दो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग, मतलब D2/2 का स्क्वायर प्लस T1 बाई 2 का वर्ग, ठीक है। कितना आ जाएगा, D2 स्क्वायर बट्टे 4 प्लस के D1 स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर अपॉन 4। कितना हो गया, ये किसके बराबर है, कर्ण के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। तो कर्ण बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बट्टे 4। तो 4 से बाहर निकला 1/2 अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर। डायरेक्ट निकालने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालना हो, ये तो क्या निकला है, भुजा निकाल सकते हैं, इससे भुजा, ठीक है। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना।
ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको आनी चाहिए। ये कहाँ से बना, ये चीज बनाना। तो देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने बता रखा है 90 डिग्री है तो ये बेस हाइट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 बेस कितना है d1/2 इंटू d2/2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, कितना हो जाएगा आप देखो। अच्छा ऐसे त्रिभुज फिर कितने इसमें, 1 2 3 4, ये तो एक का हो गया। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई 4 का कर दूं तो क्या बन जाएगा पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये 4 से 4 खत्म, ये आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। देखो क्या ये चीज लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ से ये सारी चीजें बन जाती हैं जो आप डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे। तो मैंने ये ड्राइव भी कर दिया। अब कोई दिक्कत हो तो इसमें देख लेना, ठीक है। कारण मतलब भुजा निकालना हो तो 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भुजा निकाल पाएंगे और क्षेत्रफल मैंने ये लिख भी दिया था और यहाँ से भी हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब देखो और ज्यादा चीजें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से कर लेना, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार रोक के दोबारा देख लेना मैंने करा क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल यह समचतुर्भुज का बहुत ही आसान, क्या देख रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ये एक समचतुर्भुज बना लिया मैंने, ठीक है जी। इसके विकर्ण दे रखा है, ये 12 और एक 16, तो आधा आधा कर देंगे, ये 8 ये 6 हो जाएगा, 6 और ये 8 ठीक है, ये 90 डिग्री। अब देखो 6 8 एक चीज निकालो, आपको याद या तो याद होना चाहिए, नहीं याद भी तो भी आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 6 ये 4, याद करो 3 4 5, नहीं 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 ये नहीं करना है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज इस वाले का 1/2 बेस कितना है इसका 8, हाइट कितनी है 6, ऐसे कितने हैं 4, आप आंसर कर पाएंगे ऐसे। अगर ये चीज और जल्दी करना है तो d1 इंटू d2/2, d1 कितना है, d1 दे रखा था 16, d2 दे रखा था 12, तो 16 इंटू 12 अपॉन के 2, 2 से कट गया ये, 8 बार 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, इससे भी आप निकाल सकते थे, आंसर आ जाता है। चाहो तो निकाल लो, 2 से काट दिया 2 बार, 48 दूनी 96, ठीक है। आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया। और समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक बटन जरूर से कर दिया करो, जिससे क्या है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, बेहतर हो पा रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, इससे लाइक से ये होता है कि हाँ मतलब मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो और अपने मित्रों को शेयर कर दिया करो, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। आओ दोस्तों, एक और सवाल है समचतुर्भुज का, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके एक दो सवाल ज्यादा से करेंगे। एक समचतुर्भुज की भुजा तथा एक विकर्ण क्रम से 5 मीटर तथा 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो फटाफट से देखो, एक समचतुर्भुज बनाया, इसकी भुजा दे रखी है 5, ये भी 5 है, सब 5 5 होंगी, और एक विकर्ण दे रखा है कितना 8, इसका मतलब इसको मैं 8 मान लेता हूं, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ये भी 4, तभी तो 8 था, यहां से यहां तक 8 था। तो याद करो पाइथागोरस के मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, अनुपात 3 4 5, 4 और 5 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, बहुत बढ़िया। जब 3 है तो ये भी 3 होगा। तो आपको d1 दे रखा था कितना 8 मीटर, d2 आपने निकाल लिया, तीनों 3 6 मीटर, क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे फिर d1 इंटू d2/2, d1 कितना है 8, d2 निकाल लिया आपने 6 अपॉन 2, 2 से काट दिया 3 बार, 8 या 24 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एक बार देखो तो सही, बड़ा आसान है, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ो तो सही, इससे घबराना नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्या है कि देखते डर जाओ क्षेत्रफल, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, आप खुद करोगे, ठीक है। अगला सवाल लिया है मैंने एक समचतुर्भुज का, ठीक है। देखो क्या बोलता है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रम से 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखो एक बार फिर मैंने समचतुर्भुज बनाया, ठीक है।
इसके विकर्ण दे रखे हैं, एक तो 40 है और एक 30 है। ठीक है, तो देखो ये 40 है तो ये 20-20 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये 15-15 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूं। ये 90 डिग्री है, ये 20, ये 15 है। आप याद करो 3, 4, 5 का रेशियो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 का करो, इसमें भी 5 का। क्यों? क्योंकि ये मेरा 15 था, ये मिल गया, ये 20 था, ये मिल गया, तो ये कौन सा बन जाएगा? 25। इसका मतलब ये है भुजा मिल गया आपको 25। तो ये 25-25 कितना हो जाएगा? परमाप का मैंने आपको बताया था, परमाप कितना होता था? 4a। ये कितना मिल गया आपको? 25। 25 चौके 100 सेंटीमीटर इसकी परमाप है। तो दोस्तों आसान है, बस एक बार आपको घुसना है इसके अंदर। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीज आप क्लियर कर पा रहे हो। ऐसे सवाल मैंने शायद उसमें नहीं कराए थे, तो आज यहाँ पे मैंने बोला भी था कि यहाँ पे जो बचे हैं ना, जो भी टाइप बचे हैं उनको पूरा करने का एक वीडियो बनाया है। सवाल क्या कहता है? 75 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक मैंने बाग बनाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई तो है 75 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। ठीक है, ये मत कहना छोटा बड़ा जैसे भी देख लेना। वो कहता है बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर का, लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर 5 मीटर का, ये 5 मीटर चौड़ा है यहां से यहां तक, एक रास्ता बनाया है। ठीक है, अब वो पूछता है तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, रास्ते का क्षेत्रफल देखो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले क्षेत्र, इस वाले की। तो यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी है रास्ते की? आप बोलोगे जी चौड़ाई आ जाएगी, अच्छा इसका आयत है ना, इसकी होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने सिर्फ रास्ते की बात करनी है, तो रास्ता कितना चौड़ा है? आप बोलोगे जी 5 मीटर का रास्ता है। लंबाई कितनी है रास्ते की? भाई जितनी है इसकी लंबाई, आयत की लंबाई है, उतनी ही इसकी लंबाई हुई रास्ते की, ये 75 मीटर। कैसे गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 2 लगा, 5 7 35 और 2 37, इतने मीटर ये रास्ते का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आसान होते, बस एक बार देखो तो सही। भाई देखो लंबाई तो हमारी वही है जितनी हमारी बाकी लंबाई थी, वही लंबाई है रास्ते की भी। रास्ते की चौड़ाई देखनी है, बस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो 5 से गुणा कर देंगे हम 75 में, तो हमारे पास रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे एक और सवाल है ऐसा ही, उसको आप खुद से करना। ठीक है, उसका मैं आंसर आपसे चाहूंगा। क्यों? अगर ये चीज समझ में आई है तो उस सवाल का आप आंसर चुटकियों में दे दोगे। ठीक है, एक और सवाल लिया है मैंने, इस सवाल को उम्मीद करता हूँ आपसे इस सवाल बना लोगे, तो वीडियो को रोको, इस सवाल को पढ़ो और सॉल्व करके मुझे आंसर कर दो इसका। ठीक है, देखो क्या दिया, 100 मीटर लंबे तथा 90 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल चौड़ाई के समांतर। ठीक है, चौड़ाई के समांतर बना है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 100 मीटर ये लंबा बाग है और 90 मीटर चौड़ा बाग है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है आपकी? 100 मीटर, चौड़ाई है आपकी 90 मीटर। चौड़ाई के समांतर मतलब चौड़ाई के हिसाब से, चौड़ाई के मतलब बीचों बीच। ठीक है, कितनी चौड़ाई है इसकी? 8 मीटर। ठीक है, ये एक रास्ता बना है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये 100 था, ये 90 है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, रास्ते का क्षेत्रफल जिनका आ गया है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया करा उन्होंने, जिनका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखो होता था आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे रास्ते की बात करनी है, तो रास्ते की लंबाई कितनी है? अगर देखा जाए तो जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, कितनी है? 90। 90 होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, तो ये भी 90 होगी। चौड़ाई कितनी रास्ते की यहाँ से यहाँ तक? आप बोलोगे जी 8, 9 8 72, 720 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। 720 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल सही आ रहा था, बिल्कुल सही, ठीक से।
अच्छा, अब जो सवाल बोलूंगा उसमें क्या है कि ये तो अकेले रास्ता था, उसमें क्या है 2 रास्ते हो जाएंगे, एक इधर से एक उधर से, तब कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। ठीक दोस्तों, मैंने एक ही सवाल में एक स्टेप और आगे निकाल दिया जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए कि और सवाल कैसे बन सकता है। ठीक, आ जाते हो। सवाल क्या है, 150 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े पार्क के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर मरम्मत कराने का कुल खर्च क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक पार्क बनाना है जिसकी लंबाई है 120 सॉरी 150 और चौड़ाई है 120 मीटर। तो देखो ये तो था 150 और ये था 100। ठीक है, अब तो 2 रास्ते बने हैं जो 10 मीटर चौड़े और परस्पर काट रहे हैं। ये एक रास्ता होगा 10 मीटर चौड़ा, एक इधर से रास्ता होगा, ये भी क्या है 10 मीटर चौड़ा। ये 10 मीटर चौड़ा था यहां से यहां तक, ठीक है, और ये भी 10 मीटर चौड़ा था इधर से इधर तक। ठीक है, ये 2 रास्ते बने हैं, तो इन पे खर्च करना है 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है जी, अब देखो, तो सबसे पहले मुझे रास्ते का क्षेत्रफल पता लग जाए तो मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लूंगा। ठीक, अच्छा, अब बस ध्यान से आपको देखना क्या है वो देख। तो देखो मैं निकाल रहा हूं रास्ते का क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं आता तब तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, और मेरा तरीका भी यही है, आप मैं से समझता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करूंगा। तो देखो मैं पहले सिर्फ ये मैं नाम डाल दिया ए और ये डाल दिया बी, रास्ते का नाम है ए और बी। मैं पहले ए की बात करता हूँ, ए रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक ही बात कर रहा हूं, तो लंबाई कितनी रास्ते की? आप बोलोगे 150 मीटर। क्यों? जितनी लंबाई थी उतनी ये इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है? 10। तो देखो ए रास्ते का निकल के आ जाएगा 150 इंटू 10। आप बोलो जी 1500 मीटर स्क्वायर तो ए वाले का आ गया। ठीक है, अब बी वाले रास्ते का निकाल लेते हैं। इसकी देखो बी वाले का, इसकी लंबाई कितनी है? जितनी इसकी चौड़ाई थी 120, चौड़ाई कितनी है? 10। तो आप 120 इंटू 10 कितनी आ जाएगी? 1200 मीटर स्क्वायर। ये बी आ गया। अब ध्यान करने वाली चीज क्या है वो देख लो। देखो इधर से गए तब भी ये रीजन आया होगा, इधर से गए तब भी, इसका मतलब क्या है? ये डबल लग गया होगा। और ये अंदर अंदर कितना बनना होगा भाई? 10 चौड़ाई थी, 10 ये लंबाई थी, क्या बन गया होगा? ये वर्ग बन गया होगा 10/10 का। तो जो 2 बार आया है इसको मैं अगर नाम डालू पी डाल देता हूं, पी। तो देखो पी का क्षेत्रफल अलग से निकाल रहा हूं, पी का क्षेत्रफल। क्यों? हमने 2 बार इधर से भी ले लिया था उधर से भी। पी का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 इंटू 10 100। अब इसको आपने डबल लिख लिया था, तो इसको जोड़कर आपको ये वाला माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा टोटल रास्तों का? 2700। 2700 में से 100 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपने डबल लिख दिया था। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 2600। 2600 आ गया टोटल। 2 रुपए के हिसाब से खर्च होना है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 दूनी 52, 5200 रुपए का टोटल खर्च आएगा। ये खर्च हो जाएगा कितना? 5200 रुपए। बोलो समझ में आया? और समझ में आया है तो एक लाइक बटन जरूर से दबा दो। ठीक है दोस्तों, चलो, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो और मित्रों को शेयर कर दिया करो। चले, समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक अलग टाइप का सवाल दिया है जो इसी से संबंधित है। ठीक है, आज देखो क्या। एक आयताकार खेत के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 80 मीटर तथा 75 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने एक खेत बना लिया। ठीक है जी, इस खेत की लंबाई कितनी है? 80 मीटर, चौड़ाई है 75 मीटर। ठीक है, खेत के चारों ओर, चारों ओर है तो हम इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि मैं बाहर को कुछ बनाने वाला हूं। तो देखो ये 80 मीटर है और ये 75 मीटर। ठीक है, इसके बाहर बाहर की ओर 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। ठीक है, ये 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है।
ठीक है, ऐसे करके रास्ता बना है, ऐसे कर 10 मीटर चौड़ा है, ये भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब एक चीज बताओ, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने एल मान लिया। एल 80 है और बी 75 है। तो अब देखो ये 10 मीटर इधर चौड़ा हो गया, 10 मीटर इधर चौड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो लंबाई तुम्हारी 80 थी, अब वो 10 इधर बढ़ गई, 10 इधर 20 बढ़ गई, तो बड़ी एल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 100। क्यों हो गई भाई, देखो 80 थी यहां से यहां तक, और 10 इधर तो 100 हो गई। ठीक है, बड़ी एल। ऐसे ही चौड़ाई देखो, 10 मीटर इधर बढ़ी है, 10 मीटर इधर अंदर थी है 75, और उधर कितनी हो जाएगी ये 20 95, ये हो जाएगी बी। ठीक है, इधर लिख देता हूँ बी बराबर 95। ये दोनों चीज आपकी समझ में आ गई हो तो ठीक, चले आगे। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले आयत से छोटा वाला आयत निकाल लूंगा, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी इंटू बड़ी, बड़ी एल वी में से छोटी एल वी निकाल दूंगा, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ी एल क्या था, 100 इंटू 95 माइनस 80 इंटू 75, बस निकल के 95 हो गया, माइनस एक जीरो पीछे, 8 पंजे 40, 4 लगे, 8 सत्ते 56 और 4 60, कितना आ जाएगा ये 3500। 3500 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल है। बताओ दोस्तों, समझ में आया, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इसको ही मैं अंदर ले दूं, तो रास्ता अंदर हो तो उसमें माइनस हो जाएगी। एक सवाल करा देता हूं, वो आप करना। ठीक, आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया मैंने बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। कहता है, एक आयताकार खेत के अंदर चारों ओर 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। खेत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 180 मीटर तथा 150 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहले किया था, ऐसे हमको ये भी करना है। ये खेत हो गया, इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर, चौड़ाई है इसकी 150 मीटर। ठीक है, इसके अंदर 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चौड़ा, ये 8 मीटर हो गया। जब इधर 8 है तो इधर भी 8 ही होगा। ठीक है जी, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। 8 मीटर चौड़ा अंदर की ओर है ये। ठीक है, तो अब देखो, ये 180 था, तो 8 इधर से कम हो गया, 8 इधर से कम हो गया, तो कितना बचा, ये मैं बड़ी एल माने लेता हूँ, इसको बड़ी बी माने लेता हूँ। तो छोटी एल कितना बन जाएगा भाई, 16 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो दोस्तों एक ये टॉपिक रह गया था, समषटभुज। समषटभुज मतलब सम मतलब बराबर, सट मतलब छह, छह भुजाओं सम बराबर। तो देखो ये सब भुजा ए मान लेते, ए, ये भी ए, सब ए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा जी 6a। ठीक है भाई, 6a है। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है वो 2a हो जाएगी, तो ये भी ए हो जाएगा, अंदर भी ए। ठीक है जी,
ये विकर्ण 2a होता है, इसके अंदर ये भी a। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको निकाल लूंगा, बस एक त्रिभुज को निकाल लूंगा। देखो ये a, ये भी a और ये भी a, कौन सा त्रिभुज बन गया? आप बोलो जी समबाहु त्रिभुज बन गया। ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 हैं। तो बस आप निकाल पाएंगे क्या? सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, हाइट निकाल पाएंगे। चलो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये तो कितना का, समबाहु त्रिभुज का था। ऐसे कितने त्रिभुज हैं? आप बोलो जी 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, हो गया। ये भी सही है, यहाँ तक याद याद करने को आसान हो जाएगा। भाई एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ऐसे कितने इसमें 6 हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समषटभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। काटना चाहो तो और काट लो, 2 से कट गया ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 3√3/2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है जी। अगर वो हाइट पूछता है तो भाई ये हाइट हो गई। अगर वो ऊंचाई पूछता है, हाइट पूछता है या ऊंचाई, तो देखो इसकी क्या होती थी, √3/2 इंटू a। इतनी ही इधर को होगी तो ऐसे कैसे कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो √3a ये इसकी हाइट हो जाएगी इस पूरे समषटभुज की। तो दोस्तों ये सब क्लियर हुआ। परिमाप 6 से होता है, क्षेत्रफल आपका √3/4 a स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। हाइट में √3/2 इंटू a, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी डबल कर देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलें इसके एक दो सवाल कर लेते हैं। चलो तो आज समषटभुज का एक सवाल लिया है। क्या कहता है, किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए दे रखा है हमको 12, तो देखो परिमाप क्या हो जाएगी, आप बोलो जी 6a। तो ए दे रखा है 12, 12 छिक्का 72, 72 सेंटीमीटर तो आपकी परिमाप आ गई। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो √3/4 भुजा का वर्ग, चलो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है, a स्क्वायर इंटू 6 ये होता था। तो √3/4 ये कितना है, 12 इंटू 12 इंटू 6, इससे काट दो ये 3 बार, √3 इंटू 12 18 इंटू 12, 18 दूनी 36, 3 लगा, 18 18 3 21, 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो इसका अगला सवाल देखते हैं, उसमें और क्लियर। आओ दोस्तों, एक और लिया है समषटभुज का क्वेश्चन हमने। एक समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिमाप आपको ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था जो चीज देकर रखी उसको पकड़ लो। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर इंटू 6, समषटभुज का क्षेत्रफल हो गया, बराबर दे रखा था 54√3। √3 से √3 खत्म, 6 से कट गया ये 9 बार, तो a स्क्वायर बाई 4 बराबर 9, कैसी गुणा करो, a स्क्वायर बराबर 36, तो a बराबर कितना आ गया 6, a बराबर 6 आ गया। परिमाप क्या होती थी, परिमाप होती थी 6a, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आज मैंने जितना हो सकता है या फिर जितने मतलब टाइप बन सकते हैं वो सब इसमें कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ टॉपिक रह गया हो तो वो मुझे आप कमेंट कर देना, तो उन टॉपिकों को हम भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बताना आज की क्लास कैसी रही, क्या सीखे, क्या आपको कैसी क्लास लगी, क्या नहीं होना, क्या कुछ और होना चाहिए था, वो सब इसमें कमेंट में आप मुझे बताया करो। मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड कराऊं। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करिया करो, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों को, मित्रों को, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सके हमारे चैनल से। ठीक है दोस्तों, तब तक ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।